अक्सर सोशल मीडिया पर हर्ष दुबे के द्वारा ये स्टेटमेंट आता रहा बार बार कि जो चांदी के चम्मच को लेकर पैदा हुए हैं वो गरीब का दर्द क्या जाने, वो आम जनता का दर्द क्या जाने। तो अभी जो निर्णय जिस तरह से उन्होंने लिया है, हर्ष दुबे ने जिस तरह से निर्णय यह लिया है, इसको क्या कहा जाए। वहां प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस की लाठियां चल रही थी, बहुत सारे दोस्त मित्र जो उनके साथ थे उन पर लाठियां बरस रही थी, उन्हें जेल ले जाया जा रहा था और आपको बाई एयर करके लखनऊ लाया जाता है ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ। अब क्यों बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप पहले बोलते कि मेरे जितने लोग हैं सब लोग सुरक्षित हो जाएं, सब लोगों की आपस की सहमति हो जाए, फिर बैठा जाएगा। जिस तरह से आपने आह्वान किया था 5 दिन 10 दिन पहले कि हाँ मैंने सरकार से अनुमति ले ली है, हाँ मैं तैयार हूँ, इस डे को हम लोग बैठेंगे धरना पर, हम सब कोई आओ। पूरे देश के लोगों के साथ आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया था कि नहीं आप सब लोग एकत्रित हो जाइए, हमें इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना है, धरना प्रदर्शन करना है। ठीक उसी तरह 1 रात 2 रात के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को क्लियर पहले कर देते कि नहीं सरकार के फला व्यक्ति ब्रिजेश पाठक या कोई और आपसे मिलना चाह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, वहां बहुत सारी बातें होंगी, इसके बाद ही आप बैठ जाते। यह आपकी अनुभवहीनता कही जाए या जल्दीबाजी कही जाए या फिर कोई और लालच। आपको क्या लगता है एक दिन में जितनी आपकी मांगे हैं, बस एक दिन खड़ा होने से सरकार इतना जल्दी झुक गई है? भ्रम में आप है। या तो आप राजनीति का शिकार हुए हैं या लालच का शिकार हुए हैं। जिस पर पूरे भारत की राजनीति चल रही है, उस व्यवस्था को आप 10 मिनट में खत्म करने की बात कैसे सोच लिए कि सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार है और वो आपकी बात मानेगी। जिस सिस्टम पर 80 सालों से भारत की राजनीति चल रही है, जिस आरक्षण को लेकर, जिस गरीबी को लेकर, जिस जाति पाति को लेकर 80 साल से राजनीति चल रहा है, कभी किसी का पलड़ा भारी होता है, कभी किसी का पलड़ा भारी होती है, कभी कांग्रेस है सरकार में, कभी बीजेपी और फिर कोई अदर सरकार आ सकती है। लेकिन एक बात गांठ बांध ली जाए, ना यह गरीबी खत्म होगी, ना यह आर्थिक समानता आने वाली है। कैसे आर्थिक समानता आ सकती है आप बताइए? क्या संभव है? अगर किसी व्यक्ति के पास, नॉर्मल सी समझने वाली बात है कि किसी व्यक्ति के पास 50 रुपए आते हैं, 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास 50-50 रुपए आते हैं, एक एट ए टाइम उस पैसे को दारू गांजा अफीम में खत्म कर देता है और दूसरा उस 50 में से 25 में अपना जीवन यापन की व्यवस्था बनाता है और उस 25 को सेविंग करता है। कुछ सालों के बाद वही 25 लाख हो जाता है और ये जो रोज खा पी के मर भी जाता है और अपने बच्चों को फिर गरीबी में छोड़ जाता है। यह समानता कैसे आएगी? ये कैसे समानता हो सकती है आप बताइए? किसी भी बिंदु से देखा जाए तो समाज में समानता होनी ही मुश्किल है। दूध सबको चाहिए, गोबर कौन फेंकेगा? कोई नहीं फेंकने वाला है। अनाज खाने के लिए सबको चाहिए, चलिए ना खेतों में कौन काम कर रहा है? किसी को करने की इच्छा नहीं है, कोई नहीं चाहता कि मैं खेत में काम करूं। समानता कहां से आएगी? और एक चीज आप बताइए कि खेत में काम करने वाला, फावड़ा चलाने वाला कभी क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी के बगल में बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बैठाया ही नहीं जाएगा। वो अब दिल्ली पहुंच के उनकी कुर्सी के बगल में बैठेगा कि यहाँ खेत का मोहर काटेगा। तो बस समानता का भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, यह समानता आने वाली नहीं है।